Well, welcome back to my YouTube channel. This is me, Krishna, and after a long break, I'm here. So, yes, मेरे भाई की शादी थी और we had so much fun, and I could not find time for this, and right now I have to. And अभी UGC नेट की एग्ज़ाम 1 जनवरी से स्टार्ट हो रही है, तो we have to rush, and I have to teach, and I have to teach, and I have to read because exam is very near, and let's waste not time, and let's start. तो जो 5 यूनिट है टीचर एजुकेशन वो स्टार्ट करते हैं, और जो टीचर एजुकेशन है उसमें ऐसा आएगा, उसका मैं आपको ऊपर से बेसिक जो आता है वो आपको मैं बता देती हूँ। जो टीचर एजुकेशन है उसमें आएगा कि टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर है वो कैसे पढ़ाना चाहिए, उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। फिर जो एजुकेशन से रिलेटेड बीएड और एमएड में जो पर्टिकुलर होता है वो ही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, इस यूनिट में पढ़ना है, ठीक है। तो बीएड में और एमएड में, और जब हमारा पीएचडी शुरू होता है तो उसको प्री बोलते हैं। और जो हम जब कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे मैं अभी टीचर हूँ, तो मेरा आएगा कि पहले ऐसे होगा कि पहले प्री सर्विस आएगा, फिर इन सर्विस आएगा, ठीक है। तो इन सर्विस क्या होगा कि अभी मेरी सर्विस चालू है, मैं एज अ टीचर काम कर रही हूँ, कोई प्रोफेसर है वो काम कर रहे हैं, तो इन सर्विस आएगा। प्री सर्विस यानी जब हम ट्रेनिंग में काम कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और साथ में हम इंटर्नशिप भी कर रहे होते हैं, तो वो दीज आर द पार्ट ऑफ द टीचर एजुकेशन, ओके। और एक डिस्टेंस लर्निंग है वो भी हम पढ़ेंगे, और उसमें ऐसा आएगा कि जो डिस्टेंस से हम पढ़ते हैं, बीएड भी डिस्टेंस से होता है बट उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं रहती, एमएड भी डिस्टेंस से होता है, बट फ़र्क इतना है कि अभी देखो मैंने खुद से बीएड और मेरा एमएड मैंने रेगुलर में पढ़ा है, और जो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो बाहर जाके डिस्टेंस से पढ़ते हैं और घर पे रह के पढ़ते हैं, और उनकी जॉब भी शुरू होती है। मेरी भी जॉब चालू थी, फिर भी मैंने मेरा एमएड कंप्लीट किया। तो उसका फ़र्क ये होता है कि जब हम कुछ भी करते हैं और हम वहाँ जाके पढ़ते हैं, हमारा टाइम, एनर्जी और हमारे जो स्किल्स है उसको ब्रश अप करते हैं, तो देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ओके। तो वी कांट से कि इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है। लाइक यू आर इन्वेस्टिंग योर सेल्फ, और आप वहाँ अपना टाइम, एनर्जी और अपने जो स्किल्स है वो सीख रहे हो, और लाइव आप सीख रहे हो, तो आपको पता चलेगा ओके आई नीड टू चेंज दिस, एंड आई मेड दिस मिस्टेक, तो आई हैव टू चेंज दिस ऑल दिस थिंग्स। बट जब आप डिस्टेंस से करते हो तो आपको कोई बताने वाला नहीं होता है, खाली आपको एग्ज़ाम देनी होती है, और ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, और जो कुछ ऐसे कॉलेजेस होते हैं उसमें खाली आप एग्ज़ाम देने जाते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो एजुकेशन से बिलोंग लोग हैं वो क्या करेंगे कि उनको पर्टिकुलरली कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जाना और वहाँ जाके पढ़ना इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि आप एक टाइम के बाद आप खुद टीचर और प्रोफेसर बनोगे, तो आपको खुद को पता है, आप जब जाके पढ़े नहीं कॉलेज में, फिर बच्चों को आप क्या, स्टूडेंट को क्या पढ़ाओगे, तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। आप इसे ऐसे भी हो सकते हो कि आपको मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे लगे कि ये सही नहीं है, गलत नहीं है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट माय पॉइंट ऑफ व्यू कि यूनिवर्सिटी से पढ़ के हमें ज़्यादा समझ में आता है, वहाँ जाके हम हमारा टाइम, एनर्जी सब इन्वेस्ट करते हैं, तो वी लर्न मोर थिंग्स, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं टीचर एजुकेशन। तो टीचर एजुकेशन है वो क्या है, तो उसमें क्या आएगा कि अ प्रोग्राम ऑफ एन एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग ऑफ पर्सन टू टीच फ्रॉम प्री प्राइमरी टू हायर एजुकेशन लेवल, ठीक है। तो प्री प्राइमरी से जब तक हमारा हायर एजुकेशन ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हम एजुकेशन देते हैं, लेते हैं, उसको हम टीचर एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है।
फिर एलिमेंट्स ऑफ टीचर एजुकेशन, तो उसमें टीचिंग स्किल आएगी। तो टीचर का कैसा स्किल है, कैसे पढ़ा रहा है, कि वो कैसे अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर रहा है, स्टूडेंट को, टीचर है वो, फिर उनका बिहेवियर कैसा है, वो अपने जो स्किल्स है बीएड और एमएड में जो ये प्रोग्राम होता है तब तक उन्होंने क्या सीखा टीचर ने, और उनके जो स्किल है उसको कैसे प्रेजेंट कर रहा है टीचर, वो आएगा। ठीक है। फिर है पेडागोजिकल थियोरी for teaching in classroom. This enable teacher with philosophical, sociological and psychological skill. तो पेडागोजिकल जो थियोरी है उसमें क्या आएगा कि जो हमारी कोई भी जो थियोरी है और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो हमारा एकदम ऐसा होना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। चाइल्ड सेंटर यानी कि जो स्टूडेंट्स है उसको समझ में आना चाहिए, उसके जो नीड्स है वो कैसे पूरे हो, वो हमारा वो एकदम मोटो होना चाहिए कि वी हैव टू फुलफिल देयर नीड्स एंड वी हैव टू अकॉर्डिंग टू टीच देम। ठीक है। फिर प्रोफेशनल स्किल्स, तो प्रोफेशनल स्किल्स में क्या आएगा कि वेरियस टेक्निक्स, स्ट्रेटजीज एंड अप्रोचेज आर एम्प्लॉयड बाय टीचर टू ग्रो अप इन प्रोफेशन। ठीक है। तो इसमें कौन सी स्किल्स आएगी, पहले काउंसलिंग स्किल आएगी, फिर इंटरपर्सनल स्किल, कंप्यूटर स्किल, इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट स्किल, ये सारी स्किल्स है वो एक टीचर में होनी चाहिए। ठीक है। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचर एजुकेशन, तो उसमें टीचर नीड्स टू एनकरेज, सपोर्टिव एंड ह्यूमन। तो जो टीचर है वो कैसा होना चाहिए, वो सपोर्टिव होना चाहिए, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, और उनको पता होना चाहिए कि सामने वाले स्टूडेंट है, सामने वाले बच्चे, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, उनकी कुछ भी ऐसे इमोशन हो वो हर्ट ना हो, वैसे हमें बिहेव करना है। एंड द वे वी हैव टू टॉक कि उनको हर्ट नहीं हो और उनके इमोशन है वो हर्ट नहीं हो, वो सबसे मेन होता है। ठीक है। फिर टीचर आर ऑल्सो मेंट टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी जो टीचर है वो भी एक्टिव पार्टिसिपेंट, यानी कि टीचर है वो भी सारी एक्टिविटीज़ में पार्ट लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि टीचर ऐसे बोल दे कि स्टूडेंट आप जाके खेलो, मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसे नहीं, टीचर भी वहाँ पार्ट लेना चाहिए और बच्चों के साथ वो भी एक स्टूडेंट बन जाए, ऐसा। ठीक है। फिर एडेक्वेट नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, फिर हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है, जैसे मेरा इंग्लिश है तो मेरा सब्जेक्ट है उस पर मेरी पकड़ होनी चाहिए और मुझे खुद पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट में मुझे क्या पढ़ाना है, और खुद मुझे पता नहीं हो तो मैं स्टूडेंट को कैसे ही पढ़ाऊँगी। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट थिंग कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। फिर इक्विप द टीचर विथ रिक्वायर्ड पेडागोजिकल स्किल, तो आपकी जो पेडागोजिकल जो स्किल्स है वो भी अच्छे से होनी चाहिए और आपके जो स्किल्स है वो उभर के आने चाहिए। जो बीएड और एमएड में जो हमने पढ़ा है और प्रोग्राम में हमने जो सारी चीज़ सीखी है वही जाके हमें रियल स्कूल और कॉलेज में हमें इम्प्लीमेंट करनी है, इसलिए क्योंकि हमें ये 4 साल में ये सिखाया होता है कि आपको स्कूल और कॉलेज में जाके ये करना है और ऐसे बिहेव करना है, ऐसे स्टूडेंट से आंसर निकलवाने हैं, ऐसे पढ़ाना है। ठीक है। फिर डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग एटीट्यूड, तो आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए कि टीचिंग आपकी कैसे सुधरे और आपका जो टीचिंग का जो एटीट्यूड है वो ऐसे ही रहना चाहिए कि आप ऐसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर ना रहे, ज़्यादा वो वाले टीचर ना रहे कि बच्चे आपको कुछ भाव नहीं दे रहे और वो आपको मतलब कुछ सुन नहीं रहे और आपको ऐसे ईजी वीजी ले रहे, तो ऐसे नहीं बनना है और ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं बनना है। ठीक है, कि आपसे बच्चे कुछ बात ही नहीं कर पाए, तो ऐसे नहीं करना है। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द टीचर, तो जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कैसे आता है, तो वो इट डेवलप बाय द प्रैक्टिसिंग। तो टीचिंग ऐसी थिंग है, यू नीड टू प्रैक्टिस डे बाय डे, और वो कहाँ जाके आता है, जब हम स्कूल और कॉलेज ज्वाइन करते हैं तभी आता है, घर बैठ के ये नहीं होता है। बीएड में एमएड में हमारी जो इंटर्नशिप होती है वो इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग, बट फिर भी जब हम रियल स्कूल ज्वाइन करते हैं, कॉलेज ज्वाइन करते हैं और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वेदर होता है और जो बच्चे होते हैं स्टूडेंट के साथ कैसे पढ़ाना है, क्या करना है, वो वहाँ जाके ही आपको समझ में आएगा। तो इट्स वेरी
इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ाएं। और शुरुआत में होता है, मैं भी जब बीएड में थी तब तो मुझे ऐसे गुस्सा आता था कि ये क्या बच्चे से चिल्ला रहे और मेरी बात तो सुन नहीं रहे, तो मैं भी गुस्सा हो जाती थी। बट वो ऐसा होता है कि जैसे हम बिहेव करते हैं वैसे ही बच्चे हमारे साथ रिएक्ट करते हैं। तो आप अगर ऐसे शांति से उनके साथ डील करो तो वो भी शांति से सुनते हैं। बट थिंग इज़ कि आपको कोप अप करना आना चाहिए। फिर बच्चे कैसे होते हैं कि नए टीचर आए ना तो वो उसको, हम स्कूल में थे तो हम भी नए टीचर आए तो उसको कैसे चिढ़ाते थे और ऐसे परेशान करते थे। तो अभी मेरे स्टूडेंट भी मुझे परेशान करते हैं, बट अभी मुझे सब आ गया है क्योंकि मेरा टीचिंग में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और टीचिंग की ऐसा है कि मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह पढ़ाती हूँ, तो अब मेरा कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बूस्ट हो गया। और मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आई एम परफेक्ट टीचर, नो, टीचर कभी परफेक्ट नहीं होता है। टीचर लाइफ टाइम एक स्टूडेंट ही रहता है और लाइफ टाइम उनको सीखना ही पड़ता है। तो ऐसे कभी मत बोलना कि आई एम अ परफेक्ट टीचर, नो यू आर नॉट, क्योंकि जो टीचर होता है वो लाइफ टाइम सीखता रहता है, इसलिए ऐसा बोला जाता है, ठीक है। फिर enabling teacher to make us इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज़, तो जो फैसिलिटीज़ है वो क्या है, फिर स्कूल्स है उसको रिसोर्स है वो प्रोवाइड करवाने हैं टीचर को। फिर enabling teacher to understand individual difference of child and optimize their development, तो जो चाइल्ड है और स्टूडेंट है उसके जो थिंग है और उनकी जो नीड्स है उनको पूरा करने के लिए हमें क्या करना है और कौन सी चीज़ें हैं वो आगे ले जानी है और कौन सी चीज़ें हैं उस पर हमें वर्क करना है, वो हमें सब देखना है। फिर डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटी टू गिव डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन टू पेरेंट्स, तो हमें ये हॉबी और ये डेवलप करना है कि जो हमारे पेरेंट्स हैं वो स्कूल से और जो टीचर्स होते हैं उससे काफ़ी कनेक्टेड और डायरेक्ट कनेक्शन होता है उनका। तो हम पेरेंट्स को कैसे ऐसे विश्वास दिलाए और सेटिस्फेक्शन संतोषकारक कैसे जवाब दे और ऐसे बोले कि आपका बच्चा है वो अभी सीख रहा है, ट्राई कर रहा है एंड ही और शी विल डू, सो डोंट वरी। और हमारे जो स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं उनके साथ हमें बहुत सिंपैथेटिकली बात करनी है और बहुत रिस्पेक्टफुली बात करनी है। और हमें ऐसा नहीं बोलना है कि आपका बच्चा तो ये नहीं कर पाएगा, वो कर नहीं पाएगा, नहीं, हमें कभी कोई जो पेरेंट्स है उसको हमें डीमोटिवेट कभी नहीं करना है। और जो पेरेंट्स है उनको हमें होप ही देना है, क्योंकि एज अ टीचर वी कांट लूज होप, ओके। तो वो हमारा होता है कि जो टीचर होता है वो कभी आशा है उसको खोता नहीं है, इसलिए वी हैव टू बी वेरी मोटिवेटेड एंड उनको पेरेंट्स को, हमारे जो स्टूडेंट है उनको भी हमें मोटिवेट करना है, ठीक है। फिर नेचर ऑफ टीचर एजुकेशन, तो उसमें आएगा कि जो एजुकेशन टीचर एजुकेशन है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। टीचर एजुकेशन इज़ वेरी ब्रॉड एंड द कोर ऑफ टीचर एजुकेशन इज़ लाइन ऑन इट्स करिकुलम, डिज़ाइन, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन मोड्स। तो ये सारी चीज़ें मुझे ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सारी हमें पता है। एंड टीचर एजुकेशन इज़ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। तो क्या होता है कि जब हम टीचिंग ज्वाइन करते हैं तो जब हमारा फर्स्ट डे होता है तब, और जब हम बहुत सारे महीने, 15 दिन, 1 महीना हम कंप्लीट करते हैं तो हमारा इवोल्यूशन होता है, हम बहुत सीखते हैं, फिर हम इवॉल्व होते हैं। इवॉल्व यानी हम बहुत सारी चीज़ों में ऐसे घुल मिलते हैं और हमारे खुद के ओपिनियन हम देना शुरू करते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ टीचर एजुकेशन, ठीक है। फिर टीचर एजुकेशन इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल्स। इट इंक्लूड एलिमेंट्री, प्री प्राइमरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन एंड ये सारे पार्ट्स है, ठीक है। एंड टीचर एजुकेशन देयर इनपुट ऑफ लर्नर, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग दैट द स्टूडेंट एंड टीचर गोज थ्रू एंड देयर इज़ आउटपुट इन फॉर्म ऑफ न्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर स्कोप ऑफ टीचर एजुकेशन है, तो उसमें क्या रहेगा कि जो स्कोप है वो क्या रहेगा। तो टीचर एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल, तो उसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी लेवल एंड एलिमेंट्री, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, तो उसमें हमें कैसे पढ़ाना है और जो टीचर्स होते हैं जो प्राइमरी के होते हैं उनको कैसे पढ़ाना है वो ट्रेनिंग दी जाती है। और बीएड जो है वो
इसलिए किया जाता है कि हम कोई स्कूल या जो टीचिंग जो स्कूल है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, और मास्टर हम इसलिए करते हैं कि हम कोई कॉलेज में हमें प्रोफेसर बनना है, इसकी वजह से, ठीक है। फिर उसमें आएगा कि टाइप्स ऑफ टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, तो उसमें प्री सर्विस आएगा। प्री सर्विस यानी जब हम सीख रहे होते हैं और जब हम सर्विस में नहीं आते। सर्विस यानी कि कोई भी जॉब हम अभी नहीं कर रहे। बीएड और जो एमएड है वो प्री सर्विस में आएगा, क्योंकि बीएड में और एमएड में हम सीखते हैं कि हम कैसे आगे जाके बच्चों को पढ़ाएंगे, कैसे डील करेंगे, और वो पूरा कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स है, ठीक है। तो जैसे मेरा बीएड मैंने कंप्लीट किया, फिर मैंने मास्टर ऑफ एजुकेशन यानी एमएड भी किया, तो ये सारे 2 कोर्सेज है और ये प्री सर्विस में आएंगे, और इसमें हमें सिखाया जाएगा कि हाउ टू डील विथ स्टूडेंट एंड हाउ यू हैव टू बिहेव इन स्कूल व्हेन यू विल गो टू स्कूल और कॉलेज, ठीक है। आप जब स्कूल और कॉलेज ज्वाइन करोगे तो कैसे आप बिहेव करोगे, आपका एटीट्यूड कैसा रहेगा, आपको करिकुलम और आपका जो पढ़ाने का तरीका है, स्टाइल है, वो कैसे रहेगा, और आपको पूरा ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये प्री सर्विस में आएगा। फिर इन सर्विस, तो इन सर्विस यानी अभी आई एम अ टीचर, राइट नाउ आई एम अ टीचर, तो मैं इन सर्विस आऊँगी कि जब आप कोई भी जॉब शुरू करते हैं कॉलेज या स्कूल में, तो इन सर्विस वो प्रोग्राम होता है। और उसमें भी ऐसा होता है कि जो कॉलेज के प्रोफेसर है वो और टीचर जो है उनके लिए भी प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे हम बीएड में एमएड में हमारे कैसे प्रोग्राम्स होते हैं कि हमें ऐसे पढ़ाना है, ये करना है, तो वैसे हमारे टीचर्स के लिए भी ऐसे प्रोग्राम होते हैं कि आपको ऐसे बच्चों को पढ़ाना है, और यहाँ पे गलतियाँ हो रही है तो आप ऐसे सुधार सकते हो, और आप नई ऐसी ये टेक्निक है उसको यूज़ करो, नई जो टेक्नोलॉजी आई है उसका यूज़ करो। तो ये सारी चीज़ें होती है वो इन सर्विस में आएगी, और उसमें भी ट्रेनिंग और सारे जो प्रोग्राम्स होते हैं वो सारे इसमें आएंगे, ठीक है। फिर डिस्टेंस लर्निंग और सेल्फ स्टडी, तो उसमें क्या आएगा, जो डिस्टेंस लर्निंग है उसमें आएगा कि अभी मैं घर पे बैठ के पढ़ रही हूँ और मुझे खाली एग्ज़ाम देने जाना है और ऑनलाइन में क्लासेस ले रही हूँ, वो डिस्टेंस लर्निंग है और उसकी खाली एग्ज़ाम ही देनी है मुझे, ठीक है। फिर सेल्फ स्टडी यानी कि खुद से पढ़ना और हम किसी की हेल्प नहीं ले रहे। और अभी के टाइम पे बहुत सारे बच्चे हो, खुद मैंने भी जो सारी एग्ज़ाम मैंने क्लियर की है वो मैंने सेल्फ स्टडी से ही की है, और मैंने कभी किसी के क्लासेस नहीं लिए। मैंने यूट्यूब से खुद से, और मेरे पास जितनी बुक्स थी लाइब्रेरी उसका यूज़ करके मैंने सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो मैंने क्लियर किए। तो ये सारी बातें सेल्फ स्टडी में आएगी, ठीक है। तो ये दिस इज़ ऑल अबाउट टीचर एजुकेशन। तो इसके आगे के लेक्चर में हम बात करेंगे स्ट्रक्चर एंड विजन ऑफ टीचर एजुकेशन। तो यहाँ पे मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ, एंड hope you will like this video, and thank you people, bye, and happy learning people. Thank you so much.